बच्चों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ खुली श्रृंखला यौगिक विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। बच्चों मैंने बताया था कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया था। मैंने उसके पोर्शन को सभी का डिस्कशन कर दिया था। आज मैं एक एक पार्ट का मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों। यहाँ से तो पहला है बेटा खुली श्रृंखला यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। बच्चों इसके गुण आयल या वसा या चर्बी जैसे होते हैं। इनमें गुण जो होता है चर्बी यानी ऐसे, और नाम क्या होता है बच्चों इसके, ऐसे खुली श्रृंखला वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला या ब्रांच पाई जाती है उन्हें हम खुली श्रृंखला वाले या एलिफैटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। बच्चों जिसमें कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला कार्बन 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 या फिर बच्चों यहाँ से कार्बन कार्बन को शाखा बीच में फूटी होती है बच्चों किसी परमाणु से, ठीक है, दो जगह या तीन जगह या कैसे भी बच्चों। इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों, खुली श्रृंखला यौगिक या फिर खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। बच्चा एलिफैटिक यौगिक मतलब जानते हो इनके गुण आयल या वसा जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला या कार्बन कार्बन से खुली श्रृंखला का कोई पार्श्व या शाखित भाग पाया जाता है, इन यौगिकों को हम एलिफैटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। बच्चों विवृत श्रृंखला यौगिकों को बच्चों तीन भागों में बांटा गया है। बेटा एलिफैटिक यौगिकों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक एल्केन्स, नंबर दो बच्चों यहाँ से एल्कीन्स, नंबर तीन बच्चों एल्काइंस। इन्हीं तीन भागों में बांटा गया। आज इन्हीं भागों का हमको बच्चों अध्ययन करना है बच्चों। यहाँ से तो एल्केन क्या होते हैं, मैं इसमें से एक हेडिंग उठा रहा हूं बच्चों, एल्केन ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, एल्केन्स कहलाते हैं। बच्चों ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बच्चों यहाँ से ऐसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ऐसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन ब्रैकेट में कार्बन सी की चारों कार्बन सी की चारों संयोजकताएं या सी तथा सी के बीच एकल बंध होता है। ऐसी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं या कार्बन कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध होती है। बेटा चारों संयुक्ताएं एकल बंध
या एकल बंध या C तथा C के बीच में एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है बेटा, यहाँ से एल्केन्स कहलाते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं, यानी ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है बच्चों, एल्केन्स कहलाते हैं। एल्केन्स का सामान्य सूत्र होता है बच्चों, यहाँ से एल्केन्स का सामान्य सूत्र, एल्केन्स का सामान्य सूत्र बच्चों क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है बच्चों, यहाँ से जहाँ बच्चों n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, n कार्बन परमाणुओं की, यहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब मैं उदाहरण के तौर पर इस पर चल रहा हूँ बेटा, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है बच्चों, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज़, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज़। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे चलते बेटा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है बेटा, जैसे मैं ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ से सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+2 होता है बच्चों। यहाँ से इनके नाम में मैं एक कार्बन के लेता हूँ तो C1 और 2 4, इसको कहते हैं बच्चों यहाँ से मेथिन। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिन। स्ट्रक्चर देख लो, इसकी चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त हैं बच्चों। 2 नंबर 2 बेटा C2, 2 दूनी 4 और कितना हो, 2 6, इसका नाम बच्चों है एथेन। एथेन स्ट्रक्चर देख लीजिए इसकी, देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, ये बच्चों हो गया एल्केन। और बच्चों ऐसे बहुत से प्रोपेन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से जब कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला हो दो, पहले एक नाम नोट कर लो बेटा, यहाँ से एक कार्बन को कहते हैं यथ, 2 को बच्चों यहाँ से एक को मेथ कहते हैं, सॉरी एक को मेथ, 2 को एथ, C3 3 कार्बन को बच्चों कहते हैं प्रोप, C4 4 को कहते हैं ब्यूट, C5 इसको कहते हैं बच्चों यहाँ से पेंट। 6 कार्बन अगर सीधी ब्रांच पाती हैं तो उसको बच्चों हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन पाते हैं तो उसको हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। और 8 कार्बन पाते हैं बच्चों तो यहाँ से क्या कहेंगे, ऑक्ट, OCT ऑक्ट। 9 पाते हैं बच्चों यहाँ से नॉन कहते हैं, NON नॉन। और 10 कार्बन पाते हैं सीधी ब्रांच में तो इसे कहते हैं डेक, डेक, डेक कहते हैं बच्चों। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों में यहाँ बता रहा हूँ एक और पोर्शन, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो उसमें एन लगता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको एन जोड़ा जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबल बंध है तो उसके अंत में क्या जोड़ा जाएगा बेटा, आयन जोड़ा जाएगा। इस प्रकार ये ब्रांच है, एक कार्बन की ब्रांच है तो उसे मेथ कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेथ, एक कार्बन को मेथ, एकल बंध लगा है एन, डबल बॉन्ड बेटा यहाँ से देखो एकल बंध लगा है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एकल बंध लगा हुआ है एन लग जाएगा, एथेन। ऐसे बच्चों यहाँ से 3 कार्बन की C3H, 3 दूनी 6 2 8, ये हो गया बच्चों प्रोपेन। देखो C देखिए यहाँ पर हर मोड़ पर बच्चों यहाँ से कार्बन हो गया बच्चे यहाँ से H। कै कार्बन बच्चों 3, मेथ एथ प्रोप, इसको हम क्या कहेंगे प्रोप। एक कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, क्या जोड़ देंगे बेटा, प्रोपेन। ऐसे बेटा 4 कार्बन लेते हैं तो वैसे अब देखो यहाँ पर जब कार्बन की ब्रांच में सीधी श्रृंखला पाई जाती, सीधी श्रृंखला पाई जाती हो और 2 से ज़्यादा कार्बन हो तो उसके नाम से पहले हम नॉर्मल शब्द जोड़ देते हैं। नॉर्मल का अर्थ होता है बच्चों एक सीधा, वैसे इसको लिखें ना लिखें लेकिन नॉर्मल शब्द जोड़ देने से बढ़िया रहता है। इसका मतलब होता है सीधी ब्रांच पाई जाती बच्चों यहाँ से। तो C4 4 दूनी 8, 1 10 हो गया बच्चों। इसका नाम बच्चों यहाँ से ब्यूटेन है। अभी तो मैं ब्यूटेन लिख देता हूँ
लेकिन ये कई प्रकार से हो सकता है बच्चों। यहाँ से 4 कार्बन 1 2, पहले मोड़ पर देखो 10 हाइड्रोजन बच्चों, 3 3 6 7 8 1 9 1 10 बच्चों। कार्बन के कितने कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 को क्या कहेंगे हम? ब्यूट। क्या एकल बंध लगा कार्बन कार्बन के बीच में, क्या जोड़ेंगे बच्चों? एन। क्या हो जाएगा बच्चों? लेकिन नॉर्मल सब जोड़ देंगे बेटा, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। इसी को हम 2 प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे सी यहाँ पर शाखा भी फोड़ सकते हैं बच्चों, यहाँ से CH सी, यहाँ पर ब्रांच H या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ से CH3। बेटा जब एक कार्बन का संबंध जिससे कोई एल्किल समूह, इसे एल्किल समूह भी कहते हैं, आगे बताएंगे बच्चों, इसका द्वि कार्बन से संबंध होता है तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल। क्या नाम से, सॉरी, इसको IPSC के तहत रखेंगे तो अभी बच्चों इसको नहीं रखते हैं। मेथ एथप्रोप 3 तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आएगा बेटा। यहाँ से क्या हो, कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला पाई जाती हो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकलबंध होता है तो उसे हम बच्चों में एल्केन कहते हैं। एल्केन के बाद में बच्चों हम चलते हैं, इसे मिटाल करके बच्चों एल्कीन्स पर चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। एल्कीन्स क्या होते हैं बच्चों? यहाँ से एल्कीन्स ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य एक द्विबंध या द्विआबंध भी कहता है, द्विबंध ब्रैकेट में, ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विआबंध या द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन्स कहलाते हैं। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र बच्चों, यहाँ से एल्कीन्स का सामान्य सूत्र बच्चों यहाँ होता है CnH2n। बच्चों दो हाइड्रोजन की कमी होती चली जाएगी। इसमें डबल बॉन्ड होने पर हम क्या जोड़ेंगे बेटा? एल्कीन। तो इसमें एक कार्बन की ब्रांच संभव नहीं है बच्चों। जैसे बच्चों यहाँ से C2H2, हाँ C2 2 दूनी 4 C2H4, इसका नाम बच्चों साधारण में एथिलीन है। अभी IPSC ने में, लेकिन मैं उसे बाद में बताऊंगा बच्चों। 2 कार्बन ले लेते हैं बच्चों, इसमें कितने हाइड्रोजन है बच्चों? यहाँ से 4 हाइड्रोजन होंगे बच्चों। अब कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो 1 2 3 एक डबल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। डबल बॉन्ड होने पर बच्चों 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एथ। तो ये हो गया एथ। क्या जोड़ेंगे बच्चों? डबल बॉन्ड होने पर एथीन हो गया। मैं इसको अगर एक से ज़्यादा 3 कार्बन लेता हूँ तो C3 3 दूनी 6 H3, इसका नाम वैसे तो हो जाएगा प्रोपलीन। IPSC में देखते बच्चों C3 तिवल बंद हो गया। यहाँ से यहाँ तिवल हाइड्रोजन यहाँ पर लगी एक ठोरे बच्चों, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ H 1 2 1 3। हमारे पास हाइड्रोजन बच्चों थे 6 तो 3 1 2 3 4 5 6
6 हाइड्रोजन भर गए बच्चा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों क्या पाया था बच्चों, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने पर इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसके अंत में ई क्या जोड़ेंगे बेटा, इन। तो मेथ एथ प्रोप हो गया बच्चों, प्रोप क्या जोड़ देंगे, इन, तो इसमें हो गया प्रोपीन। बट अगर कहीं पर ऐसा हो जैसे ब्यूटीन है बेटा, C4 4 दूनी 8, 4 कार्बन लिया तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा बेटा यहाँ से, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसका नाम हो गया बेटा ब्यूटीन हो गया। ब्यूटीन होने पर देखो यहाँ से इसकी ब्रांच ले लेते बच्चा यहाँ से भाई। अब डबल बॉन्ड कई स्थान पे लगा, एक तो डबल बॉन्ड फिक्स है, यहाँ पर देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो बेटा यहाँ से हाइड्रोन। यहाँ पर एक संयुक्ता की कमी है, 2 1 3 1 4 सबकी पूरा हो गया, हमारे पास 8 हाइड्रोजन पूरा हो गया। क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर, मेथ एथ प्रो ब्यूट लिखेंगे बच्चों यहाँ से ब्यूट। कै नंबर पर लगा बच्चों, इसको नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, अभी थोड़ा ऐसे बताते बेटा, ब्यूट 2 इन लगा देते हैं, या लिख देते हैं बेटा यहाँ से 2 ब्यूटीन हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से हम एल्कीन का वर्गीकरण कर रहे हैं बच्चों। यानी का जब ऐसे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जब कार्बन कार्बन के मध्य बच्चों एक द्विबंध पाया जाता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीन्स कहते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फुल मेरे वीडियो का वॉच करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।